करते हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस मीटिंग के अंदर और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अपने लिए सबसे हम क्लैप करेंगे और अपनी पीठ थपथपाएंगे बिकॉज वी ऑल आर चैंपियंस एंड वी हैव डिसाइडेड टू बी अ चैंपियन। और हमारे बीच में सुरभि मैम आ चुकी हैं और मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगा। आज फिर हम एक ऐसी स्टोरी को सुनेंगे। देखिए दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन चैंपियन वो होते हैं जो उन परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत से आज हम रूबरू होंगे, एक ऐसी शख्सियत से हम मिलेंगे जिनका नाम है सुरभि सिंह। मैं बहुत पहले से उन्हें पर्सनली जानता हूं और उनके सारे चैलेंजेस और उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उनके बारे में थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, बट आज डिटेल में हम सब लोग उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, किस तरीके से किए और आज उनका क्या लाइफ स्टाइल है और क्या उनकी जिंदगी है, वो हम सब मिलकर के जानेंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा सुरभि मैम को आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। सुरभि मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और हम Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much for giving your precious time and over to you. Thank you so much राजीव सर एंड थैंक यू सो मच एकता मैम कि आज आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज बहुत सारे लोगों के साथ, और सबसे अच्छी बात है इतना अच्छा टाइम आपने चुना है। मतलब मॉर्निंग का सेशन कोई भी हो, मॉर्निंग हमेशा मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक रहती है और सुबह के समय उठना, सुबह की जो एनर्जी होती है, और सर लोगों ने बहुत बेहतरीन समय चुना है कि सुबह के समय मीटिंग। सभी लोगों को मैं गुड मॉर्निंग करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जैसा कि सर ने बोला है कि आज मुझे अपने साथ स्टोरीज, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हो सकते हैं मुझे जानते हो, कुछ लोग मेरे से पहली बार मुखातिब हो रहे होंगे, और साथ ही साथ में फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा लगता है कि मूवी जो आप सामने देख रहे होते हैं उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो हमें लगता है इन्हें तो आसानी से मिल गया होगा, इनके साथ तो सारी चीजें पॉजिटिव रही होंगी, इन्होंने तो जिनको प्लान दिया होगा वो दौड़ के उन्होंने ज्वाइन किया होगा, और दे आर द लकी पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ये लकी पीपल हैं, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी यस वी आर लकी पीपल, बिकॉज हमने कभी गिव अप नहीं किया, बिकॉज हमने चैलेंजेस को ओवरकम किया है। तो मुझे लगता है यस आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज आई नेवर गिव अप। मैंने कभी भी किसी भी चैलेंज को लेके गिव अप नहीं किया, हर चैलेंज को ओवरकम किया, और आज उन्हीं चैलेंजेस में से कुछ ऐसी स्टोरीज, रियल स्टोरीज जो घटनाएं मेरे साथ हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप उन चीजों से अपने आप को रिलेट करें। और अगर कहीं आज आप उन चैलेंजेस को ओवर फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं अगर वो चीजें आपके साथ भी चल रही हैं, तो समझ जाइएगा कि नेक्स्ट यू आर द पर्सन, नेक्स्ट यू आर हु इज गोइंग टू अचीव ऑल द सक्सेस जो आप इस बिजनेस में लेना चाहते हैं। सो लीडर्स, मैं राजीव सर एंड एकता मैम को फिर से बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं अपने बारे में आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सुरभि सिंह है और मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज यूपी। और फ्रेंड्स, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगी ताकि आप लोग मुझसे रिलेट कर पाए। मेरी मदर बाय प्रोफेशन शी इज अ टीचर, स्टिल शी इज इन टीचिंग जॉब, एंड मेरे फादर बहुत सारे, मैं कहूंगी, बिजनेसमैन रहे और उन्होंने कई सारे बिजनेस अपनी लाइफ में किए, बहुत सारे बिजनेस, जिसमें से बहुत सारे बिजनेस सुपर फ्लॉप वन बाय वन होते चले गए। और एक ऐसा टाइम था, अर्ली एज में ही हमने काम शुरू किया, क्योंकि कुछ बिजनेस जब पापा के बहुत ज्यादा खत्म हुए, लॉस आया, तो बैंक लोन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा था, और वर्क जो था, लोड था मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा। तो वो स्कूल में पढ़ाया करती थी, देन स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर वो स्कूल में रुक के अगेन कोचिंग क्लासेस, सारे टीचर्स चले जाते थे लेकिन वो स्कूल में ही रुक के कोचिंग क्लासेस चलाया करती थी। और उस कोचिंग क्लासेस के बाद भी अगेन जब वो घर पे आती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका वेट कर रहे होते थे, जहाँ पे वो फिर उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिया करती थी। तो इस तरह से 3 to 4 टाइम्स मतलब कोचिंग्स वो पढ़ा रही थी, और लोन काफी था, और जो भी इनकम थी उससे सिर्फ सरवाइव किया जा सकता था, मतलब किसी और को देना तो बहुत दूर की बात थी, आप सिर्फ सरवाइव कर सकते थे। तो मैं और मेरे एल्डर ब्रदर को भी आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, मिस्टर गौरव सिद्धार्थ सिंह, हमने बहुत अर्ली एज में काम करना शुरू किया। अर्ली एज का मतलब मैं बताऊं कि जब मैं 7th में थी और मम्मी घर पे ट्यूशन पढ़ाया करती थी, तो जब वो घर पे नहीं आ पाया करती थी तो मैं उन स्टूडेंट्स को लेके पढ़ाना शुरू कर देती थी, क्योंकि ये होता था कि चलो जो कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करें फैमिली को। कोई जॉब मिलनी नहीं थी उस एज में, कुछ और कर नहीं सकते थे, तो मुझे लगा ये तो हम कर सकते हैं, यस ट्यूशन तो पढ़ाया जा सकता है, और घर पे जब तक मम्मी नहीं आती तब तक स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ। और मैंने यही शुरू किया, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे उनको मेरी पढ़ाई अच्छी लगने लगी,
तो उन्होंने मेरी मदर को आके बोला कि अगर आप नहीं भी आ पाते हैं या आप नहीं भी पढ़ाते हैं तो भी कोई इशू नहीं, आपकी बेटी अच्छा पढ़ाती है, तो अगर वो पढ़ाएंगी तो भी चलेगा। तो मैंने वहां से आप कह सकते हैं कि टीचिंग से ही मैंने अपने करियर की शुरुआत करी है, क्योंकि मेरी मदर भी एक टीचर रही और मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो सबसे अच्छा आप कह सकते हैं कि करियर डिसाइड किया था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो करियर सोचा था वो टीचिंग प्रोफेशन ही था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कियों के लिए जो सबसे सुरक्षित और सम्मानित नौकरी होती है वो टीचिंग जॉब होती है। तो मेरे लिए भी वही मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि तुम्हें टीचर बनना है और टीचिंग ही करना है। और मुझे भी लगता था, क्योंकि बचपन से टीचिंग करते करते मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अच्छी टीचर बन सकती हूँ, अच्छा सिखा सकती हूँ स्टूडेंट्स को। तो मैंने भी अपने लिए हमेशा टीचिंग का ही करियर सोचा था। लेकिन फ्रेंड्स, जब नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, एक्चुअली मुझे घर से फी मिली हुई थी ओ लेवल में एडमिशन के लिए, और उसी दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। और जब मैंने उस सेमिनार को देखा, एनर्जी, वहां का एक्साइटमेंट, वहां के लोगों की बातें, ड्रीम्स की बातें हो रही थी, बस उस एक सेमिनार ने मेरे थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर दिया। और मैंने कहा कि अभी टीचिंग जॉब तो किनारे, बाकी सारी चीजें किनारे, अभी तो सबसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस मुझे दिख रहा है। यहाँ के लोग खुश हैं, बाकी लोग जो नौकरी में है, जो और कुछ करना है, मैंने कभी उन लोगों को खुश और एक्साइटेड नहीं देखा था। देन आई टुक डिसीजन, और मैंने उस ओ लेवल की फीस से क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के जब मैंने ज्वाइन किया तब कहानी शुरू होती है स्ट्रगल की, क्योंकि दूर से हमें लोगों की सक्सेस देख के बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट, एनर्जी, बहुत कुछ मजा आता है कि यार अब तो बहुत कुछ कर सकते हैं और एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी स्टेज पे जाऊंगी और अपनी स्टोरी सुनाऊंगी और दुनिया मेरे लिए ताली बजाएगी। ये दुनिया बहुत अट्रैक्ट करने लगी थी मुझे। लेकिन जब फील्ड में निकले, लोगों से मिलना शुरू किया, चैलेंजेस तब शुरू हुए। रिजेक्शन एंडलेस, मतलब कोई अंत नहीं। मुझे लगता है 100 में 1 मेरा एवरेज रहा होगा, 100 में 1। ना कोई तैयारी थी, नॉलेज कम थी, और तो और सबसे बड़ी चीज थी, लोग इतना ज्यादा नेगेटिव थे इस इंडस्ट्री के लिए कि अरे ये जोड़ने का काम है, अरे यहाँ पे तो टोपी पहनाना जाता है, वो कंपनी भागी, ये कंपनी भागी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लोगों के पहले से इतने सारे अनुभव थे, लोगों की पहले से इतनी सारी जानकारी थी कि जब आप कुछ बताना चाहते थे, मैं जब लोगों को बताने जाती थी तो लोग मुझे ही समझा बुझा के वापस कर दिया करते थे। मैं उन्हें क्या समझाती थी कि वो मुझे समझाया करते थे। मुझे याद है, मैं अपने मामा के घर पहुंची, उन्हें जब सारा बिजनेस वगैरह मैंने बताया, देन उन्होंने कहा कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हें काम नहीं करना है, इसमें तुम्हें करियर नहीं बनाना है, और तो और किसी और को बताना भी मत। कल को अगर कुछ भी कंपनी इधर उधर हुई तो सोचो घर वालों पे क्या होगा, मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, पैसे कहाँ। इतने सारी चीजें उन्होंने मुझे समझा दी कि मतलब मुझे वहां रोना आने लगा कि मतलब मेरे अपने मामा मामी मुझे ऐसा समझा रहे हैं। और क्योंकि मेरा बिलीव था इस बिजनेस में, मैं लगातार ट्रेनिंग से जुड़ी रही, मीटिंग से जुड़ी रही, तो मेरा बिलीव तो था। लेकिन जब उन्होंने मुझे इतना समझाया, और क्योंकि मामा थे तो मैं उन्हें क्या समझाती, वो मुझे समझा रहे थे। और उसके बाद फिर मैं वहां आई, और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया था कि अब इन्हें तो कभी नहीं बताना है, इन्हें छोड़ना है। मेरी मौसी, उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं। बात शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाती थी, बात शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाती थी। मतलब मेरे जो खास रिलेटिव्स थे, एक बुआ जी, एक मौसी, मामा, सब ने ना कहा, सब ने मना किया। और फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि जो आपके अपने बहुत ज्यादा खास लोग होते हैं, ये जरूर मतलब कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। जो कहने को आपके रिलेटिव्स होते हैं, शादी, एंगेजमेंट, पार्टी में हमेशा आपके साथ होंगे, लेकिन कभी भी जब आप कुछ नया करना चाहेंगे या उनसे अलग कुछ करने जाएंगे तो ये आपकी टांग खिंचाई के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और इन सभी लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया, नो। जब यहाँ से ना हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, किनके पास जाऊं। देन मैंने सोचा कि फ्रेंड्स, बहुत प्राउड होता है हमें अपनी दोस्ती पे, दोस्त होंगे हमारे, बहुत सारे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। जब वहां पे बात शुरू हुई तो वहां पे भी कहानी खत्म हो गई। किसी ने कहा कि ये काम मेरे पापा से पूछ के बताऊंगा, किसी ने कहा मम्मी से पूछूंगा, और किसी ने कहा मेरी दीदी ने किया था, किसी ने कहा मेरे चाचा ने किया था। उन लोगों ने भी मना कर दिया। तो क्या था, रिजेक्शन बहुत ज्यादा थे। रिजेक्शन इतने ज्यादा कि लोग आपको समझा रहे थे, लोग मुझे समझा रहे थे कि कहाँ जा रही हो, ये सारे फालतू काम हैं। और कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आसपास नहीं थी जिनको दिखा के कहा जा सके देखो ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, और वो अगर सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ, या वो भी हो सकते हैं। कुछ नहीं, नाम सुन के ही लोग भाग जाया करते थे। तीसरी चीज जो होती थी, फीमेल, बीइंग अ फीमेल, अगर आप जा रहे हैं किसी के घर, आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो सबसे पहले अरे होंगी ऐसे ही किसी ऐसे परिवार से, घर में खाने वाने को नहीं होगा, साबुन तेल मंजन बचा रही हैं तो जरूर पढ़ने में तो एकदम
फ्लॉप रही होगी या फेलियर लड़की रही होगी, लोगों का ऐसा माइंडसेट था। और मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में टॉपर स्टूडेंट रही हूँ। और जब लोग, मुझे याद है कि मेरे एल्डर ब्रदर अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे, और एक बार हमारा एक स्टूडेंट था जिसको हमने जब बिजनेस बताया तो उन्होंने कहा कि मैम घर आके हमें मेरे फादर को बता दीजिए, क्योंकि पापा ही हमें पेमेंट देंगे और हम ज्वाइन करेंगे। तो क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट के नियर बाय ही उनका घर था, तो मैंने कहा ठीक है, पापा से मिल लेंगे घर आके। और जब मैं उनके घर पहुंची, उन्हें सारा कुछ हमने बताया, बिजनेस प्रोडक्ट पहले उन्होंने ध्यान से सुना, चाय पानी कराया, क्योंकि पता था कि भाई बेटे के इंस्टीट्यूट से आई हैं। होने के बाद फिर उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि देखो बेटा, ये काम उन लोगों का काम है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, ये वो लोग करते हैं। आप पढ़ो, आप पढ़ने में अच्छे हो और अच्छी तैयारी करो, और आप अच्छी जो नौकरी तैयारी करो, ये काम फालतू लोगों का है, आपका नहीं है। मतलब इसे कहते हैं मुंह के सामने कोई बेइज्जती आपकी कर रहा है, और कुछ नहीं कर सकती थी। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ इस इंसान के लिए, मैं क्या करूँ इसको। जैसे होता है ना, अंदर का एक गुस्सा भी आ रहा है और गुस्सा हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, और चुपचाप एक अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपको स्माइल करते हुए सुनना है, ठीक है हाँ हूँ, लेकिन कितना अंदर से गुस्सा था कि अगर मतलब वो इंसान सामने आए तो मैं उसके साथ क्या हाल उसका करूँ। ये गुस्सा उस समय था मुझे कि ये बंदा मुझे बोल रहा है कि जो लोग पढ़ने में खराब होते हैं, मतलब मुझे बोल रहा है कि पढ़ने में खराब होते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया, बस वहां से बैरंग वापस। और लगा था कि अब तो जरूर, मतलब मैं आपको बता दूं, एक जब भी किसी ने कहा कि ये ऐसा, तब तो ये एक चैलेंज आ गया कि अब तो जरूर करना है और करके दिखाना है। इसने ये कैसे बोला कि ये काम उन लोगों का है जो फालतू लोग होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, अब तो मुझे जरूर करना है और मुझे करके दिखाना है इस बंदे को। देन फ्रेंड्स, कई बार हुआ, मतलब मुझे याद है इवेंट्स में जाने के टिकट्स के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। मैं अपने नेल पेंट्स लगाने का शौक था, वो सब मैंने काट वाट डाला, नेल वेल काट डाले। बाल मेरे हमेशा छोटे छोटे होते थे, बालों की चोटी बना लेते थे कि पार्लर नहीं जाएंगे, सारे अपने कॉस्मेटिक के खर्च कम, हालांकि थे नहीं, बहुत कम भी जो थे उसको भी जीरो किया। मैंने कहा अभी करियर बनाने का समय, अभी करियर बनाना है। कहीं कहीं से जो भी पैसे बचत बचत से इधर उधर से जो भी मिलते थे, अगर कहीं मुझे जाना है और मुझे लगता था कि ये तो इतने पास में है, इसके लिए क्या रिक्शा करना, तो मैं रिक्शा नहीं करती थी और मैं पैदल चली जाती थी किसी के घर मिलने के लिए। तो वो थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे थे। क्यों बचा रहे थे? क्योंकि इवेंट में जाना था, टिकट्स के पैसे अरेंज करने थे, बुक लेनी थी, पढ़ना था, नॉलेज करना था, लेना था। मुझे पता था कि अभी ये बिजनेस है, और इस बिजनेस में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, मतलब मुझे लगता है कि इस बिजनेस के लिए बोलते हैं पैसा नहीं लगता। यस, पैसा नहीं लगता, मैं भी कहूंगी जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पैसों की नहीं करनी है। पैसों इन द सेंस, आपको 2, 4, 5 लाख रुपए नहीं लगाने जो किसी बिजनेस के लिए लगाए जाते हैं। आपको 10, 20 लाख रुपए नहीं लगाने, लेकिन छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करने से भी अगर आप भाग रहे हो तो यू डोंट डिजर्व। एक्चुअली आप डिजर्व नहीं करते हैं किसी भी तरह की कामयाबी। अगर आपको टिकट्स लेने में पेन हो रहा है, आप बुक्स नहीं खरीद सकते हो, आप अपने आप को यूनिफॉर्म में नहीं डाल सकते हैं, ये छोटे छोटे, ये क्या, ये आप कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट है? अगर ये छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर नहीं करने को तैयार हैं, तो आप इस बिजनेस में 10,000 की इनकम डिजर्व नहीं करते हैं, और आपको नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको मिल रही है तो मैं बहुत सरप्राइज हूं, क्योंकि आपको ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट तो अपने ऊपर करने हैं, और मैंने किए। ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से मैं कभी नहीं भागी कि अरे इतना टिकट कैसे लगेगा, इतना कैसे लेंगे। मुझे पता था नॉलेज इस पार, ज्ञान ही शक्ति है। जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, वही सफल होगा। और ये बात वेस्टीज में नहीं, ये हर फील्ड में है। अगर एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में अपने आप को न्यू थेरेपीज क्या आ रही हैं, क्या न्यू सर्जरीज आ रही हैं, अगर वो अपडेटेड नहीं रखेगा अपने आप को, तो उसकी क्लिनिक चलने वाली नहीं, उसका हॉस्पिटल चलने वाला नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को देखेंगे जो दिन भर बैठ के पेशेंट का इंतजार करते हैं, और आप ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स को जानते हैं जिनसे मिलने के लिए 1 महीने पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अंतर किस बात का है? यस, एक ने एमबीबीएस जब किया था 5 इयर्स, उसके बाद से उसने सीखना बंद कर दिया, उसे लगा पढ़ाई 5 साल की होती है। नो फ्रेंड्स, पढ़ाई हमेशा होती है। मैं राजीव सर को देखती हूँ, आज भी सीख रही है, एकता मैम आज भी सीख रहे हैं। क्योंकि अगर 10 लाख पहुंच गए तो 20 लाख के लिए 20 लाख वाली नॉलेज लेनी है, 20 लाख पहुंच गए तो 50 लाख की नॉलेज लेनी है। तो कभी रुकना नहीं है, अपनी नॉलेज पे, अपनी ज्ञान पे, शक्ति, आपकी ज्ञान पे धार बढ़ाइए, धार तेज करिए, धार तेज करिए। मैंने अपने छोटे मोटे सारे खर्च मार दिए, खत्म कर दिए, क्योंकि मुझे पता है एक सक्सेसफुल इंसान, एक सफल इंसान, अगर वो एक कॉटन की साड़ी भी पहनता है ना तो वो फैशन बन जाता है। और एक असफल इंसान जिसको दुनिया जानती ही नहीं, वो कितना भी गहनों में लदा हो, नो वन वैल्यूज। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी, और मैंने और ज्यादा, अच्छा ये बातें समझ में कहाँ से आ रही थी? ट्रेनिंग से। क्योंकि एक काम नहीं किया, लोग रिजेक्ट कर रहे थे,
सफलता नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग से जुड़ गई थी, क्योंकि अपलाइन से कनेक्टेड थी, तो सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और मुझे लगा यार दुनिया में हर अपलाइन आ रहा है, हर लीडर आता है और वो अपने चैलेंजेस बताता है। जब लीडर के चैलेंजेस सुनते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, यार इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, यार कितना चैलेंज झेला इसने। और जब वही चैलेंज अपने साथ आता है तो हम छोड़ के भागते हैं। यानी दूसरे के साथ चैलेंज हो रहा है तो तालियां बज रही हैं, और आपके साथ चैलेंज आ रहा है तो आप छोड़ के भाग रहे हो। तो फ्रेंड्स, आसानी से कुछ नहीं मिलना, चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस जिंदा रहने में है, चैलेंजेस 2 वक्त का खाना कमाने में भी चैलेंज है, एक अच्छा घर रहने के लिए चैलेंज है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी चैलेंजिंग है, अपने हर चीज तो चैलेंज है, हर जगह तो चैलेंज है, कहाँ पे चैलेंज नहीं है। हाँ, एक दिन आपका सारा चैलेंज खत्म हो जाएगा जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे। अदरवाइज जब तक आप इस दुनिया में है, वेस्टीज को तो किनारे कर दीजिए, जो लोग वेस्टीज में नहीं है उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है। आप देखो हमारे आपसे ज्यादा चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में। जीना ही जीवन, कहते हैं ना, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, तो चैलेंजेस तो आएंगे। और एक चैंपियन कौन होता है? जो चैलेंजेस को ओवरकम करता है, वो होता है चैंपियन। और जो चैलेंजेस में भाग खड़ा होता है, क्विट करता है, तो क्विटर्स क्या कर पाएंगे? वो तो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, वेस्टीज में भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे टिकने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप यहाँ पे बने रहने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपको क्या लगता है जिन लीडर्स की आप स्टोरी सुन रहे हैं उनके साथ सारी चीजें बढ़िया थी? नहीं, आपसे ज्यादा चैलेंजेस उनके साथ थे। आप सुनिए एक एक लीडर की स्टोरी, आप देखिए उनका फैमिली बैकग्राउंड, देखिए उनका बिजनेस बिल्ड करने में क्या चैलेंज था। आज तो मुझे लगता है वेस्टीज में इतना अच्छा माहौल है, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज खत्म, वेस्टीज ग्रो कर रहा है, सारे लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, वेस्टीज प्राइस कम कर रहा है। तो आज तो मार्केट है, ये गोल्डन एरा है नेटवर्क मार्केटिंग का, गोल्डन एरा। आज जो नहीं कर पाएगा, आप सोचो जिन्होंने आज से 5 साल पहले किया, चैलेंज तो उनके साथ था, जिन्होंने 10 साल पहले बिल्ड किया उनके साथ चैलेंजेस थे, आज कहाँ चैलेंज है फ्रेंड्स? और ये भी चैलेंज से अगर भागोगे तो नहीं डिजर्व करते आप, फिर आप अपनी लाइफ वैसे ही गुजारो जैसे आप गुजारते आए हैं। एक भीड़ में एक गुमनाम की तरह आप गुजारिए, 2 वक्त की रोटी खा के सो जाइएगा, एक ठीक ठाक कोई गाड़ी होगी आपके पास, पूरी जिंदगी उसी में काट दीजिएगा, बच्चों को जहां पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहिएगा, आपको कभी अपने आप पे प्राउड नहीं होगा क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अपने बच्चों का पेट पालना तो वो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उससे कहां भागेंगे आप। लेकिन अपने आप पे प्राउड कब होता है? जब आपकी वजह से कुछ घरों में इनकम जाती है, तो वो आपके लिए प्राउड मोमेंट होता है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं है तो आप भले 10 लाख रुपए महीने कमाते हो, आप कभी भी किसी व्यक्ति को कि आज हम पैसे बांटेंगे, 10 लोग आ जाइएगा, 10-10 हजार सबको बांटना है, कोई नहीं करता ऐसा, आप भी नहीं करेंगे। जब कोई नहीं करता तो आप भी नहीं करोगे। फ्रेंड्स, छोटे छोटे पैसों से बचा बचा के इवेंट से अपने आप को कनेक्ट किया, बुक्स से कनेक्ट किया, ट्रेनिंग से कनेक्ट किया। घर में भी रिजेक्शन, घर वाले भी सारे खिलाफ। क्यों खिलाफ थे? जब आपको सक्सेस लेने में लेट होगा तो पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी, ये समझ लेना। फिर वो आपके पेरेंट्स हो, आपकी वाइफ हो, आपके कोई भी हो। अगर सक्सेस मिलने में लेट हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा था, लेट हो रहा था, सक्सेस मिलने में टाइम लग रहा था, तो हर कोई ने समझाना शुरू कर दिया, पढ़ने में इतनी अच्छी हो, तुम किसी भी एग्जाम में बैठोगी क्रैक कर लोगी, तो तुम पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान देती? और मुझे ऐसा लगता था कि ये दुनिया क्या नौकरी दे पाएगी? आज जितना नेम फेम पैसा और सम्मान यहाँ पे मिल रहा है, क्या ये नौकरी से मिलेगा? क्या आपने कभी देखा है कि किसी नौकरी वाले से लोग सेल्फी लेते हो, नौकरी वाले के साथ, कि भाई रुकिए आपने वनडे एग्जाम क्रैक किया, आप बैंक मैनेजर है ना, आपके साथ सेल्फी लेनी है? कोई नहीं लेता। कभी बैंक मैनेजर के साथ आपने सेल्फी ली? कभी उसका ऑटोग्राफ लिया? आपने भी नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि बस वो एक जॉब में है और वो पैसे कमा रहा है, अपना घर चला रहा है। किसी भी जॉब में आप जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट्स से बोलना चाहूंगी, जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम, आईएएस, पीसीएस, कुछ भी एग्जाम, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, कभी आप देखो उस जॉब में ऑलरेडी जो लोग हैं, जो 10 साल 5 साल से हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है? क्या वो खुश रहते हैं? क्या उनको प्राउड फील होता है अपनी जॉब पे? या वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं 10 to 5 और 10 बार अपनी घड़ी देखते हैं, 10 बार अपनी घड़ी देखते हैं कि कितनी जल्दी टाइम ओवर हो और अपने घर पहुंचे? ऐसा होता है। मुझे याद है मेरी टीम में एक पीसीएस अधिकारी है, पीसीएस में है वो, मतलब जिस जॉब को पाने के लिए उसने इतने साल मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया, उसने कहा मैम बस ये टाइम, 3 साल का कुछ टाइम था उन्होंने बोला मैम ये टाइम पूरा हो जाए उसके बाद मैं इस जॉब को रिजाइन करूंगा। मैंने कहा सर क्यों, 3 साल का वेट क्यों? तो उन्होंने कहा मुझे पेंशन नहीं मिलेगी अगर मैंने 3 साल के पहले अगर रिजाइन किया। तो मैंने कहा रिजाइन ही क्यों करना, क्योंकि मैं तो देखती हूँ इतने सारे, इलाहाबाद को तो एजुकेशन का हब कहा जाता है, यहाँ जो भी आता है वनडे एग्जाम आईएएस पीसीएस बनने ही आता है। तो उन्होंने कहा मैम वो तो बाहर से पता चलता है ना, जब आप बन जाते हैं
इतना ज्यादा प्रेशर, कोई छुट्टी नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं होती आपकी। और जितने भी IAS PCS हैं, आप मिलेंगे सबसे, ये हाई बीपी, थायराइड, डायबिटीज, ये सारे पेशेंट होंगे। क्यों होंगे? जॉब प्रेशर की वजह से। रात में नींद नहीं आती, नहीं नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। उन्होंने बताया कि ये हमारा होता है जॉब में। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे कितना दर्द है, कितनी तकलीफें हैं, कि आपका सुकून, आपका जो पीस ऑफ माइंड होता है वो चला जाता है, वो होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा यार लोग कितने दीवाने हैं इस तरह की नौकरी के लिए, इनका हाल देखो, इनका तो हाल ही बुरा है, हाल ही बुरा है। और कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए, तबादला यहाँ से वहां करा दो, कुछ भी, सब कुछ वहां पे, एवरीथिंग। सो लीडर्स, स्ट्रगल तो करनी है, चैलेंजेस से नहीं भागना है। चैलेंजेस तो आएंगे, लोग मना करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको समझाएंगे कहाँ फंस गए, सारी चीजें होंगी। और सिर्फ आपके साथ नहीं हुई, सबके साथ हुई है। मैं हमेशा अपने आप से कहती थी कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हर उस सफल लीडर के साथ हुआ है जो आज, जिनको आज मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ। जब उन्होंने ये सारी चीजें ओवरकम करी है तो मैं भी करूंगी। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मुझे तो सारे लोग बहुत कहेंगे अरे सुरभि आओ, आप ही का वेट कर रहे थे, ज्वाइन कराओ यार। ज्वाइन कर लिया आप, चलो और क्या करना है, डायरेक्टर करना है, चलो इस महीने मैं डायरेक्टर करता हूँ अगला। ऐसा होगा क्या किसी के साथ? किसी लीडर ने ऐसा बताया आपको कि उसके साथ ऐसा ऐसा होता चला गया? हर किसी ने हर किसी को मना किया है, हर किसी ने मजाक उड़ाया है, बावजूद इसके उन्होंने गिव अप नहीं किया। फ्रेंड्स, मेरे पास ट्रैवल के भी पैसे नहीं होते थे। मेरे पास ट्रैवलिंग का मतलब था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी होता क्या है कि वो आपको मेन स्टॉपेज पे ले जाते थे, और वहां से अंदर कहीं जाना है तो आपको पैदल ही जाना होता था। तो मैं बहुत पैदल चली हूँ, मतलब मेरे पास अपनी स्कूटी भी नहीं थी। स्कूटी लेने के लिए भी मैंने कई महीने की बचत करने के बाद भी एक लोगों से मुझे पैसे लेने ही पड़े। ले वे के फिर मैंने एक स्कूटी परचेज करी है। स्कूटी तो किसी तरह से 7-8 महीने, 1 साल में जमा कर करके इकट्ठी कर ली, लेकिन उस स्कूटी को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से आए? फ्यूल के पैसे भी नहीं थे मेरे पास, मतलब 100 रुपए का फ्यूल डलाने का ही मेरा बजट नहीं था। तो स्कूटी को वेल मेंटेन, बढ़िया तैयार व्यार करके घर पे खड़ा करके मैं चली जाती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ऑटो में जा जाके मैं धक्के खाती थी, और उस पर भी पैदल यात्रा बहुत करी कि मेन स्टॉपेज पे उसने उतार दिया और उसके बाद जहां जहां जिनसे जिनसे मिलना है पैदल पैदल। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे कि मोबाइल रिचार्ज कहाँ से आएगा, गाड़ी में फ्यूल डलाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो ये सारे चैलेंजेस झेल रहे थे। मेरा स्टूडेंट अकाउंट अगर आप देखेंगे 1000 मिनिमम बैलेंस होता था मेरे अकाउंट में, उससे ज्यादा मेरे अकाउंट में बैलेंस भी नहीं होता था। और एक बार याद है, मैं एक जगह मीटिंग कर करके लौट रही थी, और मैं जब पहुंची स्टेशन पे तो मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए थे, घर आने का तक का पैसा नहीं बना था मेरे पास। तो मेरे एक अपलाइन थे, उन्होंने जब वो थे, जब उनको मैंने फोन किया, तो जब वो आए तो मुझे लगा मैं इनसे कैसे कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है घर जाने को और आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो मैं बिजनेस की बात ये वो करते करते जब वो जाने को हुए तो मुझे लगा अगर अब ये निकल गए तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं कैसे कहूँ सर से। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने सर को बोला, क्योंकि वो कहीं मीटिंग करने जा रहे थे। और उन्होंने अपनी जैसे ही बाइक स्टार्ट करी, मैंने कहा सर प्लीज मेरे पास घर पहुंचने के पैसे नहीं है और आप मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे घर पहुंचना है। तो उन्होंने 50 रुपीज निकाल के मुझे दिए और फिर मैं अपने घर आई। मतलब ऐसा भी था कि बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती थी। और मुझे याद है वेस्टीज में जब मैं शुरू कर रही थी तो प्रोडक्ट में लेके, मतलब जहाँ पे मीटिंग के लिए मुझे जाना था तो उन्होंने कहा मैम प्रोडक्ट भी लेके आइएगा, यहाँ पे तुरंत ज्वाइनिंग होगी, सारे लोग तुरंत 2-2, 3-3 हजार का प्रोडक्ट ले लेंगे और सब फाइनल है। मैंने कहा ठीक है। प्रोडक्ट लेके मैं सारा प्रोडक्ट DLCP जाके मैंने प्रोडक्ट लिया, और प्रोडक्ट लेके जब मैं जा रही थी ऑटो में, और मैं ऑटो से उतर गई, मैं निकल गई, मीटिंग में पहुंच गई, और जब उन्होंने कहा मैम प्रोडक्ट आप लेके आए हो, तब मुझे याद आया कि मेरे सारे प्रोडक्ट तो ऑटो में छूट गए। जिसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, इसे कहते हैं कंगाली में आटा। एक तो पहले से ही पैसे नहीं, आने जाने के लिए मोहताजी थी, और वो जो DLCP से मैं प्रोडक्ट ले दे के लेके आई थी कहीं ना कहीं से अरेंज करके, वो प्रोडक्ट भी ऑटो वाले के हो गए। और वो सारे हेल्थ सप्लीमेंट थे, मैक्सिमम हेल्थ सप्लीमेंट। मैंने कहा ऑटो वाले को तो पता भी नहीं कि कैसे यूज करना है, क्या है, साबुन तेल मंजन होता तो वो खा पी लेता। और फिर मतलब मैं सोची अब क्या करें, कितना सारा चैलेंज आ रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। लेकिन बावजूद इसके मुझे ये था कि करना है, होगा। उत्तम सर को जब मैंने ज्वाइन किया, उत्तम सर ने जब मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में, मैंने देखा सर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मैंने कहा सर मुझे भी कमाना है। अभी सर से मिले 10 दिन हुआ था, सर ने 10 दिन मुझे 1-2 प्लान मेरे सामने किया। उसके बाद सर की टीम नासिक में थी और सर नासिक चले गए।
जब सर नासिक चले गए तो मुझे लगा यार सर तो नासिक चले गए, अब या तो मैं सर के आने का वेट करूं, क्योंकि सर को 1 महीने 10-15 दिन का उनका ट्रिप होता था जब वो बाहर महाराष्ट्र साइड में जाते थे। तो मुझे लगा या तो मैं उनका वेट करूं 10 डेज, और या तो मैं खुद खड़ी हो जाऊं, मुझे क्या करना है। और मैंने डिसीजन लिया, मुझे किसी का वेट नहीं करना है, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है। अपलाइन ने बता दिया, जो जितना बता दिया, फोन से पूछ लूंगी क्या नहीं, कहीं पे अगर दिक्कत आएगी, मुझे करना है। फोल्डर उठाया, मैं शुरू हो गई प्लान करना, प्लान मीटिंग मैंने करना शुरू किया। उल्टा सीधा जो आ रहा था बता रही थी लोगों को। लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिनका जवाब नहीं पता था, मैंने कहा ये सर बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसे नोट कर रही हूँ सर, और मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको बताऊंगी। इस तरह करके बात निकाली, लेकिन काम किया सुबह से लेके शाम तक प्लान। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया मेरे एल्डर ब्रदर अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे, एक ब्रांच पे वो होते थे, दूसरे ब्रांच पे मैं होती थी। तो 8 to 5 का मेरा वहां पे टाइम फिक्स था, तो मैं 1 घंटे पहले पहुंच जाती थी। अगर सुबह में किसी को मिलना होता था तो मैं सुबह में बुला लेती थी। फिर लंच टाइम में घर नहीं आते थे, लंच टाइम में भी 1-2 घंटे जो मिलता था वो टाइम भी मैं वेस्टेज में डालती थी। 5 बजे जब घर वापस आना होता था तो 5 बजे 2-3 प्लान करके ही घर लौटते थे। और ये डेली का रूटीन था, डेली का रूटीन। तो मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझे कितने लोगों ने मना किया, क्योंकि जब आप ज्यादा लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं तो 2-4 लोग मना भी कर रहे होते हैं तो वो पता नहीं रहता ना आपको 10 प्लान किए हैं, 4 लोगों ने मना किया, लेकिन अगर आपको 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। नेगेटिविटी कब आती है? जब एक ही 2 को प्लान दिया है और दोनों ने मना कर दिया, तो आप बैठे रहोगे भारी मन से, देवदास बने। क्यों बने हो? क्योंकि 2 ही को अप्रोच किया। मैं कहती हूँ 20 को अप्रोच कर भाई, 20 को अप्रोच करेगा, 2-4 लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर 2-4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो आप हमेशा एक पॉजिटिव मोड में बने रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे कि यस 2 लोगों ने ज्वाइन किया, पहले इनके साथ काम करो, बाकी लोगों को बाद में देखेंगे, बाकी को फॉलो अप में डालो। तो मैं ज्यादा नंबर्स पे काम कर रही थी, ज्यादा लोगों को अप्रोच किया, ज्यादा लोगों को जब प्लान दे रहे थे तो कुछ ना कुछ ज्वाइन हो रहे थे, और जब कुछ ना कुछ हर दिन ज्वाइन हो रहे थे तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी। अब यही अगर मैं एक ही 2 लोगों पे खूंटा गाड़ के बैठ जाती कि भाई तू ही कर तभी आगे निकलेंगे, तू ही कर तभी आगे निकलेंगे, वो तो करता नहीं और मैं भी छोड़ देती। और ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, एक ही 2 लोगों पे खूंटा गाड़ के बैठे होते हैं, तुम ही करो तुम ही करो तुम ही करो। अरे वो नहीं करता, किसी और को कराओ। वर्मा जी नहीं करते, आप किसी और से कराइए, किसी और से कराइए, किसी और से कराइए। कंपनी ने ये थोड़े कहा है कि वर्मा जी करेंगे तभी आपको पैसे दिए जाएंगे। आप किसी से भी कराओ, कंपनी को टर्नओवर चाहिए, टर्नओवर आप किसी से भी ला सकते हैं। और हिंदुस्तान में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लोगों की कमी कभी नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है? लोगों का चुनाव आप करिए। आप जब अपनी जॉब में जाते हैं, आपके बॉस को आप नहीं चुनते हैं, आपका स्टाफ आप डिसाइड नहीं करते हैं। हो सकता है वहां का माहौल भी अच्छा ना हो, बावजूद इसके आपको वहां पे काम करना पड़ता है। और आज तो ऑफिस वगैरह में कितनी सारी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इस बिजनेस की अच्छाई क्या है? आपको चुनना होता है, आप चुनिए आप किनके साथ काम करना चाहते हैं, आप चुनाव करिए और उन लोगों के साथ काम करिए। कितना मजा है, कितना कितना एंजॉयमेंट है सफलता मिलने के बाद। लेकिन सफलता के पहले जो संघर्ष है उसे झेलो। क्यों झेलो? क्योंकि सफलता मिलने के बाद जो प्लेजर होगा वो इतना बड़ा होगा कि आप कहेंगे कि यार इसके लिए तो अगर और भी चैलेंजेस आता तो वो भी मैं हंसते हंसते झेलता, क्योंकि जो बदले में मिल रहा है वो इतना बड़ा है। फ्रेंड्स, मैंने कभी सोचा था कि मैं ऑडियो अचीवर बनूंगी? फॉर्म भरते समय, एकदम ट्रूली बता रही हूँ, नहीं सोचा था। फॉर्म भरते समय एक ही थॉट दिमाग में था कि अगर 10,000 रुपए वेस्टीज से आएंगे और मैं स्कूटी में फ्यूल डला के अपनी स्कूटी से मीटिंग करूंगी तो मैं सबसे अमीर। ये मेरा थॉट था। 10-15 हजार रुपए भी आएगा तो भी ठीक से चलेगा, सब कुछ तो भी आने जाने का सब कुछ हो जाएगा, मोबाइल हमेशा रिचार्ज रहेगा। यानी कि मुझे लग रहा था अगर 10-15 हजार आ गए ना, और मुझे अपने बिजनेस को बिल्ड करने में चैलेंज जो मेरा आ रहा है अभी छोटे छोटे खर्चों को लेके, अगर वो खर्च दूर हो गए तब तो मैं रात दिन एक कर दूंगी, और मुझे पता है फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे लिए बस वही सोच थी कि 10-15 हजार रुपए इनिशियल स्टेज में आने मुझे शुरू हो जाए। वो आने शुरू हुए, स्कूटी लेके भागना शुरू किया, स्पीड अप किया अपने आप को, और ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग और ज्यादा। और आज रिजल्ट क्या है कि जहां स्कूटी में डलाने के पैसे नहीं होते थे, आज 4 कार्स हैं, 4, व्हाइट ब्लैक रेड ग्रे, 4 कार्स हैं। और हर दिन मुझे चुनना होता है, मुझे ड्राइवर को बोलना होता है कि वो कई बार पूछता है मैम आज कौन वाली गाड़ी से चलेंगी आप, तो मैं उसे बोलती हूँ आज i20 से चलना है, या आज सियाज से चलना है, या आज ऑडी से चलना है। मैं उसे बोलती हूँ, वो उस गाड़ी को निकालता है, मैं पीछे आराम से बैठती हूँ और फिर वो मुझे दे जाता है। 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस था मेरे अकाउंट में। अभी मतलब अगर मैं बात करूं, सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में 18 लाख रुपए कमाया, सिर्फ लॉकडाउन में, बिना घर से निकले। घर से नहीं निकली हूँ, 3 महीना तो बिल्कुल नहीं निकली हूँ।
इलाहाबाद में 2 घंटे डीएलसीपी खुलता था, मॉर्निंग में 6 to 8, 2 घंटे। महीने में एक दिन निकल के किसी तरह से प्रोडक्ट लेके चले आते थे, एक दिन महीने में जाके अपना प्रोडक्ट लेके आती थी। एक दिन नहीं निकली हूँ फ्रेंड्स, लेकिन वेस्टीज, पावर ऑफ वेस्टीज इसी को कहते हैं फ्रेंड्स, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इसी को कहते हैं। इसीलिए तो वेस्टीज करना है फ्रेंड्स, कि जब लॉकडाउन आएगा, जब कोई भी कोरोना वायरस आएगा, तो ये वायरस प्रूफ इंडस्ट्री है, ये लॉकडाउन प्रूफ इंडस्ट्री है, ये रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। बस यही तो चाहिए। मेरे इलाहाबाद में बहुत बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे, करोड़ों रुपए पगड़ी दी थी जिन्होंने, 4 महीने में नो टर्नओवर, बंद। एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पे रेगुलरली हमारी मीटिंग्स होती थी, और हम जब चीफ गेस्ट लेके आते थे तो उन्हें वहां पे लेकर जाते थे, विजिट कराते थे। इलाहाबाद का बड़ा नामी रेस्टोरेंट था, और अभी पता चला वो नामी कई सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। मतलब अब सोचो, जिस एरिया में वो रेस्टोरेंट थे, और वो किसी आम लोगों ने नहीं खोले थे, करोड़पति जो लोग थे, ऑलरेडी अरबपति थे, उन्होंने खोले थे। उनकी हालत खराब है, 4 महीने नहीं कस्टमर आए, बंद हो गया। नौकरी की बात करते हो आप देखिए, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, सब कुछ। जहां पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक पोस्ट पे आता था, आज उस एक सैलरी पे 10 लोगों की भर्ती हो जाती है प्राइवेट में। एक को 70,000 देने से अच्छा है 70,000 में 7 आएंगे भाई, गवर्नमेंट को हटाओ, प्राइवेट वालों को लाओ, क्योंकि बेरोजगारों की तो बाढ़ है, बाढ़। 10,000 वाले 10 मिल जाएंगे, जितने में एक को सैलरी देंगे। और सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो सब कुछ कर रही है। बड़ी बड़ी आप देख लीजिए, एयरवेज ट्रैवल जितने भी हैं सब बंद हो रहे हैं। करोगे क्या आप? चलो वेस्टीज नहीं करते वेस्टीज, क्या करेंगे आप नौकरी करेंगे। आपको लगता है आपको नौकरी मिलने जा रही है? हाँ, 10,000 की मिल जाएगी, 5,000 की मिल जाएगी। आपको कोई 2 लाख की सैलरी देगा? आपको कोई 2 लाख की सैलरी देगा? आप सोचो, आप अपनी डिग्रियां निकालो, मार्केट में लेके 4 दिन राउंड करो। 4 दिन कोई प्लान मीटिंग मत करिएगा, जितनी डिग्री अभी इकट्ठा करिए, लेके पूरे दिल्ली में घूम लीजिएगा, और घूमने के बाद आप देखना आपको कितनी की नौकरी मिलती है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप करिए कोई बिजनेस, लगाइए 4, 5, 10 लाख रुपए लगाइए, और करिए उस बिजनेस को, और 6 महीने बाद एक्सपीरियंस लीजिएगा। और जब वहां दोनों जगह से चलेंगे ना, उस दिन आपको वेस्टीज समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आपको वेस्टीज समझ में आएगा। अभी बहुत सारे बहाने हैं भाई। तू 10 लाख रुपए अगर बिजनेस के लिए लगाएगा ना, तो तुझे रात में भी नींद नहीं आएगी, दिन भर कोई कस्टमर नहीं आएगा, दुकान पे बैठा रहेगा। लेकिन जब वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, तो आदमी दिन में भी सोता है, वो दिन में भी सोता है भाई। मुझे ताज्जुब होता है कैसे कोई इंसान दिन में सो लेता है। मैं कभी नहीं सो सकती, लॉकडाउन में नहीं सोई मैं, नहीं सोई। बाकी तो रनिंग डेज की बात आप अलग कर दीजिए, मैं नहीं सो सकती। मुझे पता है कि अगर मैं बाहर फिजिकल मीट नहीं करूंगी, तो मैं घर में तैयारी करूंगी, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करूंगी, रीडिंग करूंगी, नोट्स बनाऊंगी, अपनी पीपीटी बनाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं सो नहीं सकती दिन में। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का तो फैशन है, उठे 10 बजे उठ रहे हैं, फिर 2 बजे लंच करके सो गए वो। इसी बंदे को कोई नौकरी मिल जाए, और फिर देखो ये कैसे सोता है। 10,000 की नौकरी होगी, नौकर की तरह उसको जूस की तरह निकाल लेंगे, और वहां सो जाए ऑफिस में, नहीं सोएगा। पान की दुकान खुला दो, राशन की दुकान खुला दो, और फिर देखो ये कितना सोता है, नहीं सोएगा। लेकिन जब वेस्टीज की बारी आती है, तो इंसान अपनी आराम तलबी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है। वो सोचता है सारे मजे लेते हुए, सारे आराम करते हुए बिल्ड करेंगे। भाई नहीं कर पाएगा, मजाक थोड़े चल रहा है। वेस्टीज लुटा थोड़े रही है, लुटा रही है उनके लिए जो कर्मयोगी है, उनके लिए लुटा रही है, उनके लिए लुटा रही है। काम चोरों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, चाहे वो वेस्टीज हो या दुनिया की कोई जगह हो। मैं देख रही हूँ लोग कोरोना 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 कोरोना, क्या इससे बड़े वायरस नहीं है यूनिवर्स में? इससे बड़े वायरस हैं, इससे ज्यादा बड़े वायरस हैं। और मैं तो देख रही हूँ कि जितने को हो रहा है उनसे ज्यादा, मतलब रिकवरी रेट कितना अच्छा है इंडिया में। सप्लीमेंट खा, जूम मीटिंग कर सकता है, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकता है, सीख सकता है। काम की कमी है? काम की तो कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। ज्वाइन करने वालों की कमी नहीं है, सारे तो बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन पीरियड में। ज्वाइन कराने वालों की कमी है। इंडिया में अगर ज्वाइन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे आपको, जहाँ पे पॉपुलेशन ही इलाहाबाद से भी छोटी है, इलाहाबाद सिटी से भी छोटी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे जाके आप ज्वाइन कराओगे किसी को? आपके पास लोग हैं, आपके पास मौका है, लोगों को जरूरत है हेल्थ की, लोगों को जरूरत है वेल्थ की। लोगों के पास इस समय कितना चैलेंज है।
आज नहीं ज्वाइन कराएंगे तो आपको क्या लगता है आप 6 महीने बाद ज्वाइन करा लेंगे? नहीं करा पाएंगे फ्रेंड्स। आपको आज डिसीजन लेना है, आपको आज शुरू करना है। अपने ऊपर भरोसा रखिए। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बिना अपलाइन को लिए नहीं चलते हैं। बिना अपलाइन के कंधे पे बंदूक रख के, सर करोड़पति तो बनना है लेकिन आप बना दो तो बन जाऊं, सर ऑडी कार तो लेनी है आप दिला दो तो ले लूं। कभी नहीं आएगी भाई। ये बिजनेस आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। अगर आप इंडिपेंडेंट मीटिंग करने नहीं जाएंगे, आप अपना बिजनेस मान के इसे नहीं करेंगे, अगर आप अपलाइन का बिजनेस मान के इसे कर रहे हैं तो आप कभी इस बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। 10-20 हजार की मैं बात नहीं करती, 50 हजार आप कमा लोगे, लेकिन आप कभी 5 लाख रुपए नहीं कमाओगे। 5 लाख वही कमाएगा जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो खुद से अपनी टीम को ये मान लेगा कि मैं अपने नेटवर्क का सीईओ हूँ। जब आप ये मान लेंगे तो आप फिर अपनी टीम को आप बेस्ट देने के लिए काम करेंगे। आप किसी अपलाइन का इंतजार थोड़े करेंगे कि अपलाइन आएगा तब आप काम करोगे। आप खुद अपलाइन हो भाई, आप खुद अपलाइन है बहुत सारे लोगों के। तो आप जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी लेके काम करिए। आज दुनिया में लोग इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए और उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे, कोई आए। अभी मेरे टीम में एक बंदे ने ज्वाइन किया, गुड़गांव में जॉब कर रहा था, बीटेक किया उसने। बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग करी और बताया उसने कि मैम 10 लाख रुपए लगाए पढ़ाई में, नौकरी मिली गुड़गांव में, लॉकडाउन में छुट्टी, और अभी जब ट्रेन वगैरह चलनी स्टार्ट हुई वो वापस पहुंचा कंपनी, पता चला उसे टर्मिनेट कर दिया गया। और उसी को नहीं 150 लोगों को टर्मिनेट किया गया, उसे बताया भी नहीं कि टर्मिनेट हो गया, मत आना। और जैसे ही लौटा वेस्टीज के बारे में सुना और तुरंत वेस्टीज को ज्वाइन किया और आज पागलों की तरह काम कर रहा है, क्योंकि 18-20 हजार के लिए इतना काम कराते थे उसे और आज वेस्टीज कर रहा है। तो ऐसे एक लोग थोड़े हैं, ये तो मैंने एक ही स्टोरी बताई है, मुझसे ज्यादा स्टोरीज आपको पता होंगी। और लोग इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए और उन्हें एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे, कोई आए उन्हें हेल्थ दे। आज लोगों को हेल्थ की जरूरत है, आज लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। यू कैन बिकम द मीडियम, यू कैन बी द मीडियम। आप एक माध्यम हो सकते हैं उसकी जिंदगी को बदलने वाले। और उसकी जिंदगी क्या, पहले तो अपनी बदलो भाई, तुम्हें अपनी नहीं बदलनी क्या? पहले अपनी लाइफ बदलने के लिए काम करिए, अपने लिए मेहनत करिए, अपनी इनकम लाइए, अपनी कार लाइए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए। जब आप पावर में आएंगे तभी आप किसी को पावर दे पाएंगे। एक गरीब इंसान दान नहीं कर सकता और एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान नहीं दे सकता। तो पहले तो खुद अपने लिए लाखों रुपए तक पहुंचो, अपने बीवी बच्चों के लिए पहुंचो, अपने पेरेंट्स के लिए पहुंचो, अपने लिए काम करो, अपनी इनकम को 2 लाख 3 लाख रुपए करिए और फिर आप देखेंगे आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप जिस व्यक्ति के साथ काम करेंगे आप उसकी इनकम भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आप उसे पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। पहले आपको बनना पड़ेगा, पहले आपको सब कुछ अचीव करना पड़ेगा। तो करिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन एरा, जैसा कि मैंने बताया, ये वेस्टीज बिजनेस का गोल्डन एरा चल रहा है। आज वेस्टीज ने जो चीजें प्रूव करी हैं ड्यूरिंग रिसेशन, ड्यूरिंग लॉकडाउन की मिसाल है, मैं कहूंगी मिसाल है। प्राउड होता है कि मैं वेस्टीज का पार्ट हूँ, क्योंकि वेस्टीज ने इन 4 महीनों में जो स्ट्रेंथ, कहते हैं ना कि देखने में सारे घर अच्छे लगते हैं और मजबूत लगते हैं, 4 बारिश में पता चल जाता है कौन सा घर कितना मजबूत है। बारिश में 4 मूसलाधार बारिश हो जाए तब पता चलता है कौन सा घर देखने में अच्छा था और कौन सा घर जमीनी तौर पर मजबूत है। इसी तरह से सारी कंपनियां देखने में अच्छी लग रही थी, सबके पास प्रोडक्ट थे, सबके पास मैनेजमेंट था, सबके पास सब कुछ था, लेकिन 4 महीने के लॉकडाउन ने असली सूरत बाहर ला दी है, असली सूरत बाहर आई है। आज वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मतलब लॉकडाउन में घाना में लॉन्च कर दिया, मजाक बात है। लॉकडाउन पीरियड में जब लोग अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, वेस्टीज ने अपने डेली यूज के प्रोडक्ट के प्राइस को कम किया है। जब आज लोग अपने यहाँ छट नहीं कर रहे हैं, वेस्टीज ने ज्वाइनिंग पे ऑफर दिया है 100 पीवी पे 100 पीवी फ्री। तो आप क्या समझते हैं कितनी मजबूत कंपनी है, कितनी मजबूत मैनेजमेंट है, कितना विजनरी मैनेजमेंट है। तो बस अब आपकी तरफ से कमी है, वेस्टीज तैयार है, अपने आप को तैयार करिए और वेस्टीज की सभी सफलता आपके लिए है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर राजीव सर एंड थैंक यू एकता मैम अगेन। थैंक यू सो मच सुरभि मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पावरफुल सेशन के लिए। और मैं सभी लोगों के साथ सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी सफल लोग हैं, आप उनके माइंडसेट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही पॉजिटिव है, वो लिमिटेड बिलीव्स को अपने आसपास भी नहीं आने देते, वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच मैम।